हाय, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं बिहेवियरिस्ट कंसेप्ट के ऊपर। उस बिहेवियरिस्ट में हम बात कर रहे हैं स्किनर की थ्योरी के बारे में, है ना। आप अच्छे से जानते हैं, हम जो अभी बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो उसमें जो हमारा हम जो लेक्चर जो सीरीज है, उस लेक्चर में जो आज अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे स्किनर की थ्योरी के बारे में। इसके बारे में हम मोटे तौर पे हम बात कर चुके हैं। जो आज हमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बात करना है स्किनर की थ्योरी के बारे में, वो है रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। इसके ओवरव्यू हम पिछले वीडियोस में आपके सामने में मैंने रख दिया है, ताकि आप अगर आपने वीडियो देखा है तो आप इसके ओवरव्यू को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और इस वीडियो में हम इसके जो बेसिक कंसेप्ट है, जो जिसकी वजह से ये थ्योरी पूरी की पूरी एजुकेशन में इस्तेमाल होती है, और जिसकी वजह से ये थ्योरी का आधार है, बेस है, उस पे हम बात करेंगे। वो है रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। इसके बारे में ओवरव्यू मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूँ, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे कि रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट है क्या। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक बात कहते हैं, मतलब कहना चाहता हूँ, और वो उसको आप नोट करेंगे। वो पहली बात ये है कि रीइंफोर्समेंट जो है, रीइंफोर्समेंट बच्चे को क्यों दिया जाता है। रीइंफोर्समेंट बच्चे को दिया जाता है, रीइंफोर्समेंट इसलिए बच्चे को दिया जाता है ताकि उसका बिहेवियर जो है वो इंक्रीज हो। इंक्रीज, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, इंक्रीज बिहेवियर। बच्चे के बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, ठीक है ना। अब पनिशमेंट क्यों दिया जाता है। पनिशमेंट इसीलिए दिया जाता है कि ताकि बच्चे के बिहेवियर को डिक्रीज किया जाए, कम किया जाए। पनिशमेंट इसलिए देते हैं ताकि बच्चे का जो बिहेवियर है उसको डिक्रीज किया जाए, कम किया जाए बच्चे के बिहेवियर को, ठीक है ना। बच्चे के बिहेवियर को डिक्रीज किया जाए, ये मोटे तौर पे ये बात समझिएगा। रीइंफोर्समेंट इसलिए देते हैं कि ताकि बच्चे का जो बिहेवियर है उसको इंक्रीज करें, अच्छे बिहेवियर को इंक्रीज करें, बेहतर करें और बेहतर करें और बेहतर करें। इसलिए बच्चे को शाबाशी दी जाती है, इनाम दिया जाता है। और पनिशमेंट इसलिए दिया जाता है कि ताकि बच्चे का जो बिहेवियर है उसको डिक्रीज करें। बिहेवियर मतलब क्या, खराब बिहेवियर ही होगा ना, अच्छा बिहेवियर तो होगा नहीं। तो उस खराब बिहेवियर को कम करें, इसलिए पनिशमेंट दिया जाता है, ठीक है ना। और इससे पहले हमने बात किया है कि रीइंफोर्समेंट भी दो तरह के होते हैं और पनिशमेंट भी दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम आगे बात करते हैं कि रीइंफोर्समेंट, जैसे कि मैंने पहले ही कहा आपसे कि रीइंफोर्समेंट क्यों दिया जाता है। वो बच्चे के बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है कि ताकि बच्चा जो बिहेवियर किया वो बार बार करे, जो प्रतिक्रिया किया वो बार बार करे। बच्चे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं, वो बार बार अच्छे मार्क्स लाएं। बच्चे ने कोई इनोवेशन का काम किया, वो बार बार इनोवेशन का काम करे। बच्चे ने कुछ खोजा, वो बार बार उस चीज को खोजे। इसलिए बच्चे को रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, बच्चे को प्रेज दी जाती है, बच्चे को बहुत सारे इनाम दिया जाता है, रिवार्ड दी जाती है, ठीक है ना। ये बेसिक कंसेप्ट है रीइंफोर्समेंट का। तो रीइंफोर्समेंट मीन्स इनकरेज ए बिहेवियर टू हैपन मोर ऑफन। ऐसे बिहेवियर को, ऐसे बच्चे के ऐसे व्यवहार को इनकरेज करना, प्रोत्साहित करना, ताकि वो व्यवहार बच्चे बार बार करे, मोर ऑफन, बार बार उस व्यवहार को दोहराए। इसीलिए हम रीइंफोर्समेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, जैसे कि जिसके बारे में मैंने पहले कहा कि रीइंफोर्समेंट दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और एक होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है ना। क्लास स्टार्ट करने से, वीडियो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार बताते हैं कि जहां बात आएगी ना पॉजिटिव की, पॉजिटिव की बात आएगी, तो याद रखिएगा कि पॉजिटिव मतलब होगा कुछ देना, कुछ ऐड करना, ऐड करना, कुछ गिव, देना। ये टर्म इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको आसानी से डील कर पाएंगे। पॉजिटिव मतलब होता है ऐड करना, बच्चे को कुछ ऐड करना, देना, ठीक है ना। और जहां बात आएगी ना निगेटिव की, तो निगेटिव का मतलब होगा कुछ बच्चे से लेना, रिमूव करना, बच्चे से कुछ ले लेना, रिमूव करना। अब दोनों का मतलब है बच्चे को रीइंफोर्स भी करना, मतलब बेसिक मतलब है रीइंफोर्समेंट ही करना, बच्चे के बिहेवियर को बेहतर करना। लेकिन जब बात आएगी ना पॉजिटिव की, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की, तो उसमें बच्चे को कुछ दे करके हम उसके बिहेवियर को बेहतर करना चाहेंगे। और जब बात आएगी ना निगेटिव रीइंफोर्समेंट की, तो उसमें बच्चे से कुछ ले करके हम उसके बिहेवियर को बेहतर करना चाहेंगे। क्लियर ना यहां तक।
यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में बच्चे को कुछ दे करके, इनाम दे करके, प्रेज दे करके, सैलरी दे करके, कुछ भी दे करके हम उसके बिहेवियर को बेहतर करना चाहेंगे, इंक्रीज करना चाहेंगे। और निगेटिव रीइंफोर्समेंट में बच्चे से कुछ ले करके, कुछ रोक करके, कुछ स्टॉप करके हम उसके बिहेवियर को बेहतर करना चाहेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट है, आप समझ गए होंगे। आइए, जैसे कि मैंने कहा कि रीइंफोर्समेंट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है, सकारात्मक पुनर्बलन, इसे कहते हैं सकारात्मक पुनर्बलन। ये क्या होता है? गिविंग ए रिवार्ड, मैंने कहा ना रिवार्ड, कुछ देना, या एडिंग प्लीजेंट स्टिमुलस, कुछ ऐसी आनंदमय चीजों को देना। प्लीजेंट मतलब बच्चे को अच्छा लगे, ऐसा कुछ देना ताकि बच्चे को अच्छा लगे। या रिवार्ड देना, जैसे कि प्रेज, प्रशंसा, बच्चे ने कोई काम किया, टास्क बनाया, कुछ चीजें बनाई, बच्चे को आप शाबाशी दे रहे हैं, क्लैपिंग करवा रहे हैं। सैलरी, स्टाफ को सैलरी देना, ये भी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट्स आर एग्जाम आर मेरिट्स, यानी कि बच्चा अगर कोई काम किया, किसी चीज में पार्टिसिपेट किया तो उसको सर्टिफिकेट देते हैं। ये सब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के एग्जाम्पल है जो आप अच्छे से जानते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में। क्लियर ना? मतलब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब कि बच्चे कुछ देना, क्यों? ताकि बच्चे के व्यवहार में इंक्रीजमेंट आए, बच्चे को व्यवहार अच्छा हो, हमेशा उस व्यवहार को करे। जैसे बच्चे ने कुछ चीज खोजा, डिस्कवर किया, तो गवर्नमेंट उसको बुला करके बच्चे को इनाम देता है ना? ताकि क्यों? क्योंकि वो और भी चीजों को ढूंढे, तलाश करे, खोजे। ये हुआ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। निगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? निगेटिव रीइंफोर्समेंट में बच्चे के व्यवहार को हम बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाएंगे, लेकिन किस तरह? कुछ ले करके, बच्चे से कुछ ले करके, रिमूव करके, बच्चे से स्टॉप करके। ठीक है ना? समझिएगा, रिमूविंग समथिंग, कुछ चीज बच्चे से ले करके, अनप्लीजेंट और अनफेवरेबल स्टिमुलस, जो अनप्लीजेंट हो और अनफेवरेबल स्टिमुलस हो, यानी कि अनप्लीजेंट हो और अनफेवरेबल हो, उन चीजों को बच्चे से ले लेंगे ताकि बच्चे का व्यवहार जो है वो इंक्रीज हो, बेहतर हो। मिसाल तौर पर, स्टॉपिंग गिविंग एक्स्ट्रा होमवर्क, बच्चे से एक्स्ट्रा होमवर्क जो हम देते हैं, घर का काम जो हम देते हैं बच्चे को, उस काम को स्टॉप करेंगे, रोक देंगे या रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। सो डैट द स्टूडेंट्स फिनिश्ड हिज हर वर्क अर्लियर, ताकि बच्चा अपना काम जल्द से जल्द करे। अच्छा, ये एक्स्ट्रा होमवर्क जो हम ले रहे हैं बच्चे से, ये छोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि बच्चे को बाबू हम तुमको एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं देंगे, ये निगेटिव पार्ट है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। एक्स्ट्रा होमवर्क देना है बच्चे को ताकि बच्चे घर पे काम करें, लेकिन हम यहाँ एक्स्ट्रा होमवर्क रोक रहे हैं, बच्चे से ले रहे हैं, क्यों? ताकि बच्चा काम जो है वो जल्दी करे। क्यों ले रहे हैं? ताकि बच्चे में बिहेवियर में चेंजेस लाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। क्या, कौन सा बिहेवियर? ताकि वो काम जल्दी से करे, उसके बिहेवियर में बदलाव, काम वाला बदलाव। मान लिया जाए कि अब क्लास में कोई बच्चा है जो बदमाशी करता है, वो क्लास को डिस्टर्ब करता है। अब क्लास में डिस्टर्बेंस वो ना करे, इसलिए बच्चे के सामने में आप एक शर्त रखें कि अगर तुम आराम से पढ़ोगे, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करोगे, तो जो एक्स्ट्रा होमवर्क हम तुमको देते हैं, वो एक्स्ट्रा होमवर्क हम तुमको आज के बाद नहीं देंगे, उसको कम कर देंगे या उसको रोक देंगे। कम कर देंगे या रोक देंगे या नहीं देंगे। तो ये कम कर देना, रोक देना, नहीं देना एक्स्ट्रा होमवर्क, ये क्या है? ये निगेटिव पर्सपेक्टिव है। लेकिन हम क्यों दे रहे हैं? ताकि बच्चे क्लास को डिस्टर्ब ना करें, उसके व्यवहार को चेंज करने के लिए, उसके व्यवहार को इंक्रीज करने के लिए हम उस बच्चे से एक्स्ट्रा होमवर्क देने रोक रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। उसे बोल रहे हैं कि चलो हम तुमको एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं देंगे, लेकिन ये शर्त है कि तुम क्लास को डिस्टर्ब नहीं करोगे। क्लास का डिस्टर्ब करना बच्चे का बिहेवियर है, और उस बिहेवियर को हम बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हमने शर्त रखा कि तुमको एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं देंगे। ये एक्स्ट्रा होमवर्क जो है वो नेगेटिव पार्ट है, इसलिए ये जो है वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। हम बच्चे को रीइंफोर्स करना चाहते हैं, उसके बिहेवियर को बेहतर करना चाहते हैं। कौन से बिहेवियर को? क्लास को डिस्टर्ब ना करने के बिहेवियर को। किस तरह से? एक्स्ट्रा होमवर्क को रोकने की वजह से। वो एक्स्ट्रा होमवर्क क्या है? वो नेगेटिव पार्ट है। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। इमेजिन, मान लीजिए कि टीचर हु फ्रीक्वेंटली गिविंग एक्स्ट्रा होमवर्क व्हेन स्टूडेंट्स आर डिस्टर्बिंग इन क्लास। एक टीचर है
जो बच्चे को एक्स्ट्रा होमवर्क हमेशा देता है। क्यों? क्योंकि वो क्लास को जब वो क्लास को डिस्टर्ब करता है तब, जब वो क्लास को डिस्टर्ब करता है तो टीचर जो है उसको एक्स्ट्रा होमवर्क देता है। लेकिन सो द टीचर टेल द चाइल्ड, लेकिन टीचर जो है बच्चे से कहता है डैट कि इफ यू डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास, अगर तुम क्लास को डिस्टर्ब नहीं करोगे, आई विल नॉट गिव यू एक्स्ट्रा होमवर्क, तो मैं तुम्हें एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दूंगा। आप समझ रहे हैं ना? इन द केस, इस स्थिति में द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा होमवर्क, इस केस में जो एक्स्ट्रा होमवर्क को हम हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, ये एवर्सिव कंडीशन है, एक प्रतिकूल स्थिति है, अनुकूल स्थिति नहीं है, एक निगेटिव पॉइंट है। लेकिन क्यों कर रहे हैं? ताकि हम इन्फोर्स कर सके, इनकरेज कर सके गुड बिहेवियर, बच्चे के गुड बिहेवियर को, अच्छे बर्ताव को, ताकि बच्चा क्लास को डिस्टर्ब ना करे। आई होप आप बात को समझ गए होंगे, ठीक है ना? तो ये था रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट तब बच्चा कोई काम किया, अच्छा काम किया, उसको प्रेज करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए उसको हम इनाम देते हैं, रिवार्ड्स देते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कि बच्चे के कुछ बिहेवियर ऐसे गलत बिहेवियर होते हैं, जिस गलत बिहेवियर को बेहतर करने के लिए बच्चे से वो चीज को ले लेते हैं जो हमें नहीं लेना है, हमें उसको प्रिंक्युलरिटी, वो नेगेटिव पार्ट है, हम उसको लेना नहीं है, लेकिन क्यों कर, मजबूरी है लेना कि क्यों? क्योंकि बच्चे के बिहेवियर को हम बेहतर करना चाहते हैं, इसलिए बच्चे से कुछ ऐसी चीजें ले लेते हैं जो हमें क्लास एजुकेशन सिस्टम में नहीं लेना चाहिए, जैसे कि एक्स्ट्रा होमवर्क या फिर और कोई चीजें। तो ये था रीइंफोर्समेंट का कंसेप्ट। उसके बाद है पनिशमेंट। जैसे कि रीइंफोर्समेंट दो तरह के हैं, वैसे भी पनिशमेंट भी दो तरह के हैं, ठीक है ना? मैंने पनिशमेंट, रीइंफोर्समेंट में मैंने क्या कहा था? रीइंफोर्समेंट मैंने कहा था कि बच्चे रीइंफोर्समेंट में हमने क्या कहा था? रीइंफोर्समेंट में हमने क्या था कि हम रीइंफोर्समेंट में हमने क्या कहा था कि हमने कहा था कि बच्चे के बिहेवियर को इंक्रीज किया जाता है, इंक्रीज बिहेवियर इसलिए देते हैं ताकि बच्चे के बिहेवियर को इंक्रीज कर सके। लेकिन पनिशमेंट क्यों दिया जाता है? पनिशमेंट इसलिए दिया जाता है कि ताकि बच्चे के बिहेवियर को डिक्रीज किया जा सके। पनिशमेंट डिक्रीज, कम करें, कम, डिक्रीज बिहेवियर, बच्चे कोई बिहेवियर कर रहा है, उस बिहेवियर को कम करने के लिए, रोकने के लिए हम पनिशमेंट देते हैं। तो यहां बात करेंगे पनिशमेंट की। पनिशमेंट भी दो तरह के होते हैं। डिस्करेज ए बिहेवियर फ्रॉम हैपनिंग अगेन, समझिए, डिस्करेज, उसके बिहेवियर को डिस्करेज करने के लिए, कम करने के लिए, रोकने के लिए हम पनिशमेंट देते हैं ताकि वो अगेन हैपन अगेन कर, ताकि वो दोबारा उस बिहेवियर को ना करे। मिसाल तो बच्चे को गलती किया तो हम उसको पनिशमेंट देते हैं ताकि बच्चा दोबारा वो गलती ना करे, ठीक है ना? पनिशमेंट इज ऑल्सो टू टाइप, पॉजिटिव और पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट। यहां भी याद रखिएगा, पॉजिटिव जब बात आएगी, पॉजिटिव बात आएगी तो कुछ हम देंगे, ऐड करेंगे। जैसे रीइंफोर्समेंट में भी पॉजिटिव सेक्शन में हम कुछ देने की बात कर रहे थे बच्चे से। क्यों देंगे? क्यों देंगे? यहां इसलिए देंगे ताकि बच्चे के बिहेवियर कम हो सके, डिक्रीज कर सके, कुछ देने की बात होगी, गिविंग, गिविंग की बात होगी। क्यों गिविंग की बात होगी यहां क्यों गिविंग की बात होगी? इसलिए ताकि बच्चे के बिहेवियर जो है, बिहेवियर जो है वो डिक्रीज कर सके हम, इसलिए बच्चे को कुछ देंगे। क्या देंगे वो भी हम बात करेंगे। और जब बात निगेटिव की बात होगी तो यहां होगी रिमूवल की बात, रिमूवल की बात होगी, रिमूव करने की। क्यों रिमूव करेंगे? ताकि बच्चे के बिहेवियर को डिक्रीज कर सके, बिहेवियर को डिक्रीज कर सके, इसलिए हम बच्चे से कुछ लेंगे। किसमें? नेगेटिव पनिशमेंट में। यही जस्ट उल्टा था रीइंफोर्समेंट में। रीइंफोर्समेंट में भी पॉजिटिव में बच्चे को कुछ दे रहे थे, कुछ ऐड कर रहे थे, लेकिन क्यों? व्यवहार को इंक्रीज करने के लिए। और निगेटिव रीइंफोर्समेंट में बच्चे से कुछ ले रहे थे, क्यों? व्यवहार को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन यहां पॉजिटिव और निगेटिव में वही करेंगे, पॉजिटिव में जोड़ेंगे, कुछ देंगे बच्चे को, निगेटिव में कुछ लेंगे बच्चे को, लेकिन व्यवहार को कम करने के लिए ऐसा करेंगे, ठीक है ना? अब समझ में आएगा आपको, मतलब इस बात को समझ गए होंगे आप। पॉजिटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट को आप अच्छे से जानते हैं। एडिंग समथिंग अनप्लीजेंट स्टिमुलस, एडिंग समथिंग अनप्लीजेंट स्टिमुलस, कुछ देना बच्चे को जो अनप्लीजेंट हो, जो बच्चे मतलब जो आनंद में नहीं हो, और अनफेवरेबल हो स्टिमुलस, यानी कि जो बच्चे के फेवर में नहीं हो, वो चीज हम देंगे जो बच्चे के फेवर में नहीं हो।
टू डिक्रीज अनवांटेड बिहेवियर। क्यों? ताकि बच्चे जो है वो बिहेवियर को दोबारा ना करे जो बिहेवियर को उसने किया है। जैसे कि गिविंग एक्स्ट्रा कोर्स व्हेन ए चाइल्ड मिसबिहेव, बच्चा क्लास में मिसबिहेव किया तो उसको मिसबिहेव से बचने के लिए एक्स्ट्रा कोर्स देंगे, एक्स्ट्रा होमवर्क देंगे। तो ये एक्स्ट्रा होमवर्क क्या है? एक्स्ट्रा होमवर्क जो है वो एक पनिशमेंट है, एक पनिशमेंट है। एक्स्ट्रा होमवर्क एक पनिशमेंट है ना? पनिशमेंट है, सॉरी पनिशमेंट है। क्यों दे रहे हैं पनिशमेंट? ताकि बच्चा जो मिसबिहेव किया उस मिसबिहेव को डिक्रीज कर सके, डिक्रीज कर सके उस मिसबिहेव को। समझे ना? एडिंग समथिंग अनप्लीजेंट स्टिमुलस और अनफेवरेबल स्टिमुलस। ये जो एक्स्ट्रा होमवर्क है, एक्स्ट्रा होमवर्क, एक्स्ट्रा कोर्स, एक्स्ट्रा काम, वो अनप्लीजेंट स्टिमुलस है, अनफेवरेबल स्टिमुलस है बच्चे के लिए। बच्चा कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क लेना नहीं चाहता है, लेकिन हम उसको दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है डिस्क्रीज हो सके उसके बिहेवियर में, उसने कुछ बिहेवियर किया, कुछ गलत काम किया, उस गलत काम को कम करने के लिए। आम साधारण बात पर बच्चा क्लास में बदमाशी किया, आप उसको अगर लिखना एक पेज देते हैं तो आप उसको कह दें कि राइटिंग कल से तुम 2 पेज लिख के लेकर आओगे। तो क्यों मैम? इसलिए कि तुमने क्लास में डिस्टर्ब किया, क्लास को तंग किया तुमने, इसलिए तुमको लिखना कल से 2 पेज लाना है या 5 पेज लाना है। तो बच्चे ये 2 पेज लिखना है या 5 पेज लिखना है, ये क्या है? ये एक्स्ट्रा होमवर्क है ना, अनप्लीजेंट है, बच्चा लिखना नहीं चाहता है, अनप्लीजेंट एक्स्ट्रा होमवर्क है। लेकिन क्यों दे रहे हैं? ताकि बच्चे के व्यवहार को डिक्रीज कर सके, जो उसने गलत काम किया, गलत मिसबिहेव किया, उस मिसबिहेव को कम करने के लिए। क्लियर ना? ओके। मान ली इमेजिन एग्जांपल है, इमेजिन स्टूडेंट अमन, एक लड़का अमन है, फ्रीक्वेंटली इंटरप्ट द टीचर ड्यूरिंग क्लास। वो हमेशा जब क्लास में टीचर होता है तो वो इंटरप्ट करता है, क्लास को डिस्टर्ब करता है। टू डिस्करेज दिस बिहेवियर, इस बिहेवियर को डिस्करेज करने के लिए, कम करने के लिए, द टीचर डिसाइड, ये तय करता है, टू इम्प्लीमेंट पॉजिटिव पनिशमेंट, कि बच्चे पर पॉजिटिव पनिशमेंट का हम इस्तेमाल करेंगे। बाई असाइनिंग अमन एडिशनल होमवर्क, अमन को एक्स्ट्रा काम दे करके। द एक्स्ट्रा होमवर्क सर्व्स एज एडेड कंसिक्वेंसेस द पॉजिटिव पार्ट। जो एक्स्ट्रा होमवर्क है वो क्या है? एंड द गोल इज डिक्रीज अमन्स डिस्टर्बिंग इंटरप्टिंग द पनिशमेंट पार्ट। और जो डिक्रीज करना चाहते हैं बिहेवियर को, वो क्या है? पनिशमेंट पार्ट। तो ये बात आपको, आई होप ये बात आप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव पनिशमेंट इट मीन्स वो पनिशमेंट ऐसा, मतलब अनप्लीजेंट स्टिमुलस देना बच्चे को, ऐसी चीज बच्चे को देना ताकि वो जो मिसबिहेव किया, ताकि जो व्यवहार किया वो व्यवहार दोबारा ना करे, उस व्यवहार को कम करे। अब पॉजिटिव पनिशमेंट इसलिए ताकि हम उसको कुछ देंगे, दे करके व्यवहार को कम करेंगे। जैसे कि एक्स्ट्रा होमवर्क दे करके हम चाहते हैं कि वो व्यवहार जो है जो किया है वो दोबारा व्यवहार ना करे। ये एक्स्ट्रा होमवर्क क्या है? वो बच्चे के लिए पनिशमेंट है। क्यों? ताकि बच्चा जो मिसबिहेव किया उस मिसबिहेव को कम करे। क्लियर? नेगेटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट जैसे कि मैंने कहा, जब बात आएगी नेगेटिव की तो यहाँ कुछ रिमूव करने की बात आएगी, रिमूव करने की बात आएगी। क्यों रिमूव करने की बात आएगी? क्यों आएगी रिमूव करने की बात? इसलिए आएगी रिमूव करने की बात कि ताकि बच्चे जो बिहेव किया है, उस बिहेव को डिक्रीज किया जा सके, डिक्रीज किया जा सके बिहेव को। टेकिंग अवे समथिंग, कुछ लेना बच्चे से, टेकिंग अवे, देखे ना, रिमूव करना, कुछ लेना, समथिंग इंजॉयबल, जो बच्चे को अच्छा लग रहा है, और रिमूविंग ए प्लीजिंग स्टिमुलस, यानी कि बच्चे से कुछ लेना, टेकिंग अवे समथिंग, बच्चे से कुछ लेना, या इंजॉयबल, जो उसके लिए आनंदमय चीज है, जो उसके लिए अच्छा लगता है कि नहीं हम नहीं देंगे, या उस चीज को लेना जो उसके लिए प्लीजिंग स्टिमुलस है, जो अच्छा लगता है उसको, उस चीजों को लेना ताकि बच्चे अपने व्यवहार को डिक्रीज कर सके। इसे कहते हैं निगेटिव पनिशमेंट। आसान भाषा में निगेटिव पनिशमेंट वो पनिशमेंट होता है जिसके दौरान हम बच्चे से वो चीज लेते हैं जो बच्चा देना नहीं चाहता है, वो उसके लिए इंजॉयबल है, वो उसके लिए आनंदमय है, लेकिन हम उससे वो ले लेते हैं ताकि बच्चा जो मिसबिहेव किया वो मिसबिहेव कम हो सके, कम कर सके। मिसाल तौर पर कोई बच्चा जो है
स्कूल में एक रूल्स तोड़ा, मतलब इस क्लास में फोन लेके चला आया, है ना। तो टेकिंग अवे ए टीनेजर्स फोन फॉर ब्रेकिंग रूल, मान लिया जाए कि बच्चा क्लास में एक फोन लेके चला आया, अब क्या करेंगे कि वो उसने रूल को तोड़ा, उस रूल उसको पनिशमेंट करने के लिए हम बच्चे से फोन ले लेंगे। तो फोन जो लेना हुआ, क्यों लेना हुआ? ताकि बच्चे के बिहेवियर को ठीक कर सके। तो यहां जो निगेटिव पार्ट है वो फोन का लेना है। क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं ताकि बच्चे का बिहेवियर ठीक हो सके। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। मान लिया जाए कंसिडर ए स्टूडेंट सारा, एक स्टूडेंट है सारा है, हु ऑफन यूज हर फोन ड्यूरिंग क्लास, वो हमेशा क्लास में फोन का इस्तेमाल करती है। डिस्ट्रैक्टिंग हर सेल्फ एंड अदर्स, अपने आप को भी डिस्ट्रैक्ट करती है, मतलब अपने आप का भी ध्यान भटकाती है, और प्लस दूसरे का भी ध्यान भटकाती है फोन को लाने की वजह से। टू डिस्करेज दिस बिहेवियर, इस बिहेवियर को डिस्करेज करने के लिए, कम करने के लिए, द टीचर इंप्लीमेंट निगेटिव पनिशमेंट, टीचर जो है निगेटिव पनिशमेंट का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे? बाय सीज्ड साराज फोन, वो सारा के फोन को ले लेंगे। इन दिस केस, इस केस में द रिमूवल ऑफ फोन, उसका फोन जो लेना, द नेगेटिव पार्ट है, इज इंटेंडेड टू मेक सारा लेस लाइकली टू यूज हर फोन इन क्लास इन द फ्यूचर द पनिशमेंट। क्यों? इसलिए कि ताकि वो क्लास में दोबारा फोन का इस्तेमाल ना करे। ये है पनिशमेंट पार्ट। क्लियर ना? तो आम भाषा में अगर हम आपको कहेंगे तो पॉजिटिव पनिशमेंट जो है, पॉजिटिव पनिशमेंट, इस पॉजिटिव पनिशमेंट के दौरान, पॉजिटिव पनिशमेंट जो है, इस पॉजिटिव पनिशमेंट के दौरान बच्चे को कुछ देते हैं, कुछ ऐड करते हैं, है ना, कुछ ऐड करते हैं, कुछ बच्चे को गिव देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि बच्चे के बिहेवियर को डिक्रीज किया जा सके, उसके जो बिहेवियर है, बिहेवियर उसको डिक्रीज कर सके, डिक्रीज डिक्रीज कर सके। जैसे कि एक्स्ट्रा होमवर्क बच्चे को देना, एक्स्ट्रा होमवर्क देना, एक्स्ट्रा होमवर्क देना, एक्स्ट्रा होमवर्क। क्यों? क्योंकि ताकि बच्चे स्कूल में बदमाशी ना करें। और वही निगेटिव पनिशमेंट जो है, निगेटिव पनिशमेंट, इसमें बच्चे से कुछ लेते हैं, रिमूव करते हैं, रिमूव करते हैं। क्यों? इसलिए करते हैं कि ताकि बच्चे का बिहेवियर जो है, बिहेवियर बिहेवियर जो है वो डिक्रीज हो, डिक्रीज हो, जो गलती किया वो गलती दोबारा ना करे। दोनों सिचुएशन में बिहेवियर डिक्रीज होगा, दोनों सिचुएशन बिहेवियर डिक्रीज होगा। दोनों सिचुएशन में जो बच्चा गलती एक बार तक किया फिर दोबारा गलती ना करे, ये पॉजिटिव पनिशमेंट में भी बात होगी और साथ साथ निगेटिव पनिशमेंट में भी बात। दोनों पनिशमेंट में, दोनों तरह में हम बच्चे के बिहेवियर को कम करना चाहेंगे। जो बच्चे गलती किया उसको हम चाहेंगे कि दोबारा गलती वो ना करें। लेकिन पॉजिटिव पनिशमेंट में बच्चे को कुछ दे करके, जैसे कि एक्स्ट्रा काम को दे करके हम उसके बदमाशी को रोकेंगे। लेकिन निगेटिव पनिशमेंट में बच्चे से कुछ ले लेंगे, वो चीज लेंगे जो बच्चा देना नहीं चाहता है, जो उसके लिए इंजॉयबल है, जो उसके लिए अच्छा है, वो देना नहीं चाहता लेकिन हम उससे ले लेंगे। क्यों? ताकि बच्चा दोबारा फिर गलती ना करे। जैसे कि बच्चे ने क्लास में फोन लिया, हम फोन से बच्चे से छीन लेंगे फोन। क्यों? क्योंकि ताकि बच्चा फिर दोबारा फोन क्लास में लेकर के ना आए, उस क्लास के रूल्स को ना तोड़े। बात समझे ना? और यही बात है इसमें। देखिए, इसमें बात को समझिएगा, इसमें हम बिहेवियर को डिक्रीज करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं किसमें? पनिशमेंट में। लेकिन वही बात करेंगे अगर रीइंफोर्समेंट में, तो रीइंफोर्समेंट बिहेवियर को, रीइंफोर्समेंट में अगर बात करेंगे तो रीइंफोर्समेंट बिहेवियर को हम इंक्रीज करना चाहते हैं, इंक्रीज। रीइंफोर्स, अगर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो, तो यहाँ भी क्या करते हैं? कुछ देना चाहते हैं। पॉजिटिव मतलब देना, ऐड करना या गिव, देना, देना। क्यों? ताकि बच्चे के इंक्रीज कर सके। किस चीज को इंक्रीज कर सके? उसके बिहेवियर को इंक्रीज कर सके, है ना। कुछ दे करके, जैसे कि बच्चे ने कोई अच्छा काम किया, उसको रिवार्ड दिए, इनाम दिए, प्रशंसा की। और निगेटिव पनिशमेंट में, निगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या करते हैं? निगेटिव रीइंफोर्समेंट में बच्चे से कुछ ले लेते हैं, गिविंग या रिमूव कर देते हैं, सॉरी गिव नहीं, रिमूव कर देते हैं, बच्चे से कुछ ले लेते हैं ताकि बच्चे के व्यवहार को इंक्रीज किया जाए, बिहेवियर को इंक्रीज किया जाए। तो रिमूव क्या मतलब? एक्स्ट्रा क्लास होमवर्क बच्चे से बोलेंगे तुमको नहीं देंगे, अगर तुम बदमाशी करना छोड़ दोगे तो तुमको आज के बाद एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं देंगे।
ये बदमाशी करना क्या है, हम चाहते हैं कि बिहेवियर बेहतर हो। तो इस तरह से रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट का कंसेप्ट था, ठीक है ना। आई होप आप बात को अच्छे से समझ गए होंगे, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट को। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ टेक्निक्स की बात करेंगे, जिस जिस टेक्निक्स के बारे में स्किनर ने कहा है, उस टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, ताकि मतलब जिस टेक्निक्स के जरिए जो है बच्चे के बिहेवियर को शेप दे सकें, आकार दे सकें, उसके बिहेवियर को अच्छा कर सकें। तो जिस टेक्निक के बारे में स्किनर ने बात किया है, हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बात को यहीं तक रखते हैं। आप बात को समझ गए होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उसको नोट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके।